Hey everyone, how are you all of you? Hope you are all doing good. So let's get started our chapter number 16 in English grammar and our chapter name is past tense. आज हम past tense के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को. पास्ट टेंस. देखिए पास्ट टेंस जो होता है बेसिकली कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, हमारे बीते हुए समय में जो कुछ भी हमारी एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं, है ना, या फिर जो बीते हुए समय में जो भी इवेंट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं उन सभी को बताने के लिए हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं. तो चलिए समझते हैं पास्ट टेंस का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं. पास्ट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच कॉन्टिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट एंड इज ओवर नाउ. देखिए उस एक्शन को बताने के लिए जो कि हमारा कभी पास्ट में शुरू हुआ था और अभी वो खत्म हो चुका है, उन सभी एक्टिविटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही गेव मी हिज वॉच लास्ट ईयर. वी वेंट टू विजिट द ताज लास्ट ईयर. डिस्क्राइब ए हैबिट और रूटीन ऑफ द पास्ट, यानी कि बीते हुए समय की जो भी हमारा कोई रूटीन था, हैबिट थी, उसको बताने के लिए इसका हम यूज़ करेंगे. ही प्लेड फुटबॉल एवरी डे. शी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. टू डिस्क्राइब एन इवेंट एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट, यानी कि कोई भी हमारा इवेंट है, एक्शन है जो पिछले बीते हुए समय में हुआ था, उसको बताने के लिए. फॉर example, we built this building last year. I finished my work yesterday only. Rules to make simple past tense. अब देखिए सिंपल पास्ट टेंस को बनाने के लिए क्या रूल्स होते हैं. हम सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं. नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम डिड और डिड नॉट का यूज़ करते हैं और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. अब सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है. जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस होते हैं, उसके लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. हमने पहली क्लासेस में समझा था जो हमारी प्रेजेंट टेंस था उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, और ये भी सेम ही है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई मीट हर yesterday. यू फिनिश योर वर्क. और नेगेटिव सेंटेंस में इसमें क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उससे पहले डिड नॉट लगेगा. ही डिड नॉट मीट हर yesterday. यू डिड नॉट फिनिश योर वर्क. इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. डिड ही मीट हर yesterday? क्वेश्चन मार्क. डिड यू फिनिश योर वर्क? क्वेश्चन मार्क. इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि किससे स्टार्ट होते हैं, WH वर्ड या फिर क्वेश्चन वर्ड से. व्हेन डिड ही मीट हर? हाउ डिड यू फिनिश योर वर्क? क्वेश्चन मार्क. आगे बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की. देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस उन एक्शंस को दिखाता है, यानी कि जो कभी पास्ट के समय में लगातार चल रहे थे. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज वाटरिंग द प्लांट्स. वह पौधों को पानी दे रही थी. ही वॉज कैचिंग द फिश. वह मछली पकड़ रही थी. ये किसको एक्शन को दिखाता है, जो कभी पास्ट में शुरू हुआ था और वो कभी पास्ट टाइम में ही जारी रहा था, यानी कि वो काम चल रहा था बीते हुए समय में, उसको बताने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द मॉम वॉज कुकिंग फूड व्हेन आई रीच होम. द गर्ल वॉज प्लेइंग विद अ बॉल. अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए क्या क्या रूल्स हैं तो देखते हैं. इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम वॉज वर का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. वॉज का यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर का यूज़ होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ING ऐड करते हैं. नेगेटिव सेंटेंस में वॉज वर से पहले नॉट का यूज़ होता है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में वॉज वर का यूज़ होता है सेंटेंस की शुरुआत में, स्टार्टिंग में. और अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अब तक हमने बात तो कर ली, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल है इसका, शी वॉज कुकिंग फूड. ही वॉज गोइंग टू चेन्नई. नेगेटिव सेंटेंस के लिए भी सेम होगा, लेकिन इसमें वॉज वर के बाद में नॉट ऐड हो जाएगा, जैसे वॉज नॉट, वर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे शी वॉज नॉट कुकिंग फूड, ही वॉज नॉट गोइंग टू चेन्नई. इंटरोगेटिव सेंटेंस में वॉज वर्ड जो होंगे वो सेंटेंस में सबसे पहले लगाए जाएंगे. सब्जेक्ट आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. वॉज शी कुकिंग फूड, वॉज ही गोइंग टू चेन्नई. ये दोनों इंटरोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा
WH वर्ड्स हम पहले लगाएंगे, वॉज वर्ड लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी ING और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। व्हेन वाज शी कुकिंग फूड, व्हाई वाज ही गोइंग टू चेन्नई। ठीक है, तो इसी के एग्जांपल्स हैं। बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस किसको बताने के लिए यूज किया जाता है? टू डिनोट पास्ट विशेस विच रिमेन अनफुल, यानी कि जो हमारे बीते हुए समय में जो हमारी इच्छाएं थी, विशेस थी, वो जो पूरी नहीं हो पाई उनको बताने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, आई विश आई हैड मीट यू बिफोर, मेरी ऐसी इच्छा है कि काश मैं तुमसे पहले मिली होती। आई हैड होप द रेन वुड स्टॉप। टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच हैज़ बीन completed बिफोर अनदर एक्शन बिगिन इन द पास्ट, और उस एक्शन को बताने के लिए जो कि कब शुरू हुआ था, दूसरा एक्शन, यानी कि पास्ट में एक काम जो कि पहले चल रहा था और दूसरा काम शुरू होने से पहले वो काम पूरा हो गया, उसको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कि तब तक डॉक्टर आया तब तक पेशेंट मर चुका था, यानी कि बाद का काम बाद में शुरू हुआ, उससे पहले पहले वाला काम तभी फिनिश हुआ दूसरे वाले काम के खत्म होने, वो स्टार्ट होने से पहले। नेक्स्ट है टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच हैज़ बीन completed बिफोर ए पर्टिकुलर पॉइंट इन द पास्ट, उस एक्शन को बताने के लिए जो कि एक पास्ट में पर्टिकुलर पॉइंट से पहले वो काम पूरा हो गया था, उसको बताने के लिए, जैसे शी हैड फिनिश्ड द टास्क, आई हैड सबमिटेड द फॉर्म। और पास्ट परफेक्ट टेंस के क्या रूल्स होते हैं? हम हैड का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के लिए, थर्ड फॉर्म जो होती है वर्ब की वो पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होती है, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज जो होता है वो हैड के बाद होता है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हैड का यूज होता है वो सेंटेंस की शुरुआत में ही होता है। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड ओपन अ कैफे, वी हैड रीच होम बिफोर द फादर लेफ्ट। नेगेटिव सेंटेंस के लिए भी सेम होगा लेकिन हैड के बाद में नॉट लग जाएगा, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे शी हैड नॉट ओपन्ड अ कैफे, वी हैड नॉट रीच होम बिफोर द फादर लेफ्ट। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हैड शी ओपन्ड अ कैफे, तो ये इसी का एग्जाम्पल हुआ इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। और फिर देखते हैं WH वर्ड्स के लिए। WH वर्ड्स के लिए भी सेम होता है लेकिन हैड से पहले जितने भी सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो पहले लग जाते हैं और सारा स्ट्रक्चर सेम रहता है। WH वर्ड्स प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन हैड शी ओपन अ कैफे, क्वेश्चन मार्क। आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है उस एक्शन को बताने के लिए जो कि पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम से पहले शुरू हुआ था और वो तब तक कंटिन्यू चल रहा था, लगातार चल रहा था। जैसे कि व्हेन we saw Manu, she had been writing her assignment, the ant had been trying to climb for an hour। तो इस सेंटेंस में जो हमने यूज किया since का, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया और for का यूज किया टाइम पीरियड के लिए। अब यहाँ पे आपको समरी दी है, यानी कि ये जो अभी तक हमने पढ़ा उसको एक टेबुलर फॉर्म में आपको दिखाया है इसके जरिए। पहले बात करिए सिंपल पास्ट टेंस की। सिंपल पास्ट टेंस का हमारा स्ट्रक्चर क्या है? सेकंड फॉर्म वर्ब की, ठीक है, डिड लगेगा और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। फिर है शी एट फूड और क्या है? शी डिड नॉट ईट फूड। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए वॉज वर्ब प्लस ING प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की ING फॉर्म भी लगेगी, जैसे शी वॉज ईटिंग फूड। फिर आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ मेन वर्ब, और इसका एग्जाम्पल होगा शी हैड नॉट ईटन फूड। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए हैड बीन प्लस ING फॉर्म लगेगी, मेन वर्ब की ऑब्जेक्ट लगेगा, सिंस और फोर लगेगा टाइम के लिए, जैसे कि शी हैड बीन ईटिंग फूड सिंस 5 o'clock, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था पास्ट टेंस एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।